देश की, प्रदेश की खबर हर पल की दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने के लिए देश के युवाओं से की अपील। कृषि कानून के खिलाफ नासिक के किसान पैदल पहुंचे मुंबई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंचे 1250 हॉस्पिटल। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर मंडल स्तर पर भाजपा दौरा कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने के लिए देश के युवाओं से की अपील। साथियों, आजकल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, वोकल फॉर लोकल। जो अपने घर के आसपास चीजें बन रही हैं, स्थानीय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही है वोकल फॉर लोकल। लेकिन ये वोकल फॉर लोकल की भावना तब और मजबूत होगी जब इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से शक्ति मिलेगी। हरियाणा की किसी चीज की संबंध में मैं तमिलनाडु में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। एक क्षेत्र के लोकल प्रोडक्ट पर दूसरा क्षेत्र भी गर्व करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा, तभी लोकल प्रोडक्ट की पहुंच देश भर में होगी। उसमें एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनने की ताकत पैदा होगी। साथियों, कृषि कानून के खिलाफ नासिक के किसान पैदल पहुंचे मुंबई। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के समर्थन में निकाला पैदल मार्च। राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह का बयान। अब आगे नहीं बढ़ेगा नगरीय और पंचायत चुनाव, बहुत आगे बढ़ चुका है। 3 मार्च को मतदाता सूची फाइनल होते ही चुनाव होंगे। इस बार चुनाव में घर बैठे ही भर पाएंगे नॉमिनेशन। सरपंच के चुनाव में नहीं चलेगी ईवीएम, मतपत्र से ही होंगे चुनाव। तो जो सबसे ज़्यादा जोर है वो इस बात पर है कि मतदाता सूची में सबका नाम होना चाहिए और ये सबको स्वयं भी देख लेना चाहिए कि उनका नाम है कि नहीं। और एक पूरी प्रोसेस है जिससे नाम जुड़वाया जा सकता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो उसे दर्ज कराएं। अभी नगरीय निकायों के लिए और पंचायतों के लिए मतदाता सूची बनाने का काम जारी है। 8 फरवरी से 15 फरवरी का समय दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो कृपया देखें अपना नाम मतदाता सूची में, और अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो वो तुरंत आगे आएँ और अपना नाम जुड़वाएं या सुधरवाएं। कई बार नाम गलत हो जाता है या पिता का नाम गलत हो जाता है, तो सामने आए तो एक एक आदमी का नाम उस हिसाब से दर्ज हो जाए, उसके बाद वो आकर के मतदान दें। बड़ा ज़रूरी है कि हर पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वो आगे आए और वोट दे। खास तौर से वो लोग
जो 18 साल की उम्र जिन्होंने अभी पूरी की है और उनका नया नया नाम जुड़ा है, उन्हें अनुभव भी लेना चाहिए। वो इलेक्शन में वोटिंग का क्या एक्सपीरियंस होता है, उनको सबको आगे आकर के वोट डालना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा पूरी पार्टी टिकी है झूठ की बुनियाद पर। राहुल गांधी के दिए बयान की देश को कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। राहुल गांधी जी को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। झूठ की बुनियाद पे ये कांग्रेस टिकी हुई है। देश को कमजोर कौन ने किया? देश को कमजोर करने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। देश के विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, 1947 में अगर भारत विभाजित भी हुआ तो ये पाप भी कांग्रेस के माथे पर है, कांग्रेस के सिर पर है। आजादी के बाद जिस तरह की नीतियां अपनाई गई, इनकी सरकारें थी, तब दुनिया में कितनी धाक थी और कितनी साख थी हमारी। और आज बिना भारत के विश्व कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता। हमें अपने देश की जो आज परिस्थिति है उस पर गर्व है और वो की बनाई है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल गांधी इतना झूठ तो मत बोलो कि कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करने छोड़ दे, वैसे भी छोड़ चुके। लेकिन राहुल को तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। आजादी के बाद से अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों और दलितों के साथ कुठारघात किया है। राज्यसभा चुनाव के समय सामंतवादी दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ा दिया और जो आदिवासी दूसरे कैंडिडेट थे उनको पीछे कर दिया। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कांतिलाल भूरिया और विसाहू लाल सिंह जो आदिवासी हैं उनको मंत्री नहीं बनाया। यही कारण है कि अब आदिवासी कांग्रेस से दूर हैं। लगातार आदिवासी और दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस अब घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है। यदि आप दलित और आदिवासियों के हिमायती होते तो आप दिग्विजय सिंह के पक्ष में, सामंतवादी के पक्ष में दलित नेता के वोट क्रॉस नहीं कराते। राज्यसभा भेजना था तो वो दलित नेता को भेजते, किसी आदिवासी को भेजते। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भेजा, एक सामंतवादी को भेजा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सभी वर्गों में अलोकप्रिय हो गई है और इसीलिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश सहित देश की जनता ने, हर वर्ग ने ये सुनिश्चित किया है कि अब कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनेगा और हर वर्ग भाजपा के साथ आएगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंचे 1250 हॉस्पिटल। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में कोरोना के पेशेंट बहुत कम हैं। लगभग 200 लोग पॉजिटिव अभी निकले हैं। अब मात्र 3500 के करीब पॉजिटिव केस बचे हैं, जिसमें से 50% होम क्वारंटाइन पर है और धीरे धीरे हम जल्दी ही मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएंगे। आज मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी कम हैं। आज की तारीख में हमारे 200 लोग ही पॉजिटिव अभी निकले हैं और अब मात्र 3500 के करीब पॉजिटिव केस बचे हैं। उसमें से एबव 50% तो होम क्वारंटाइन पर हैं और धीरे धीरे हम जल्दी ही मध्य प्रदेश को, जिस तरीके से देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, मध्य प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के मार्गदर्शन में और निर्देशन में जो काम हुआ है, निश्चित रूप से मैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में मध्य प्रदेश में पिछले कोरोना काल के 8-9 महीने में जो काम किया है, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, एक रिस्क लेकर, और उसी का परिणाम है कि आज हम
देख रहे हैं कि आज मात्र 200 बचे हैं और थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि कोरोना मुक्त होने की और हम सीधे बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने रामेश्वर शर्मा के द्वारा रामायण भेजने पर दिया बयान। बंगाल में रामायण भिजवा रहे हैं, यह रामायण भेज तो रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे। रामायण में कहीं भी जय श्री राम नहीं लिखा, बल्कि जय सिया राम लिखा है। यह बंगाल में कुछ भी कर ले, वहां ममता बनर्जी ही चुनाव जीतेगी। बंगाल में भाजपा 10 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। ये फरवरी में सत्र आ रहा है, ये कितनी जी रामायण भिजवा दे वहाँ बंगाल, इनका जाना तय है कोटम स्पीकर जी का, क्योंकि जिस तरह का एक घोटाला किया इनने पिछला सत्र में चला के, उस घोटाले में घपले में इनका भी हाथ है। और रामायण भेंट तो कर रहे हो, पर रामायण पढ़ो तो उसमें कहीं जय जय श्री राम नहीं है, वहाँ जो भी है वो जय सिया राम है। सीता जी को छोड़ रहे हो और बात कर रहे हो। कितना ही कुछ कर लेना वहाँ पे बंगाल में, जिस तरह से इंदिरा गांधी उभर के आई थी वैसे ही ममता बनर्जी उभर के आएंगी और वहाँ चुनाव जीतेंगी। 10 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर मंडल स्तर पर भाजपा दौरा कार्यक्रम। मंडल स्तर पर भाजपा दौरा कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज सभी माताओं बहनों ने तथा बीजेपी पार्टी ने संकल्प लिया है कि राजमाता जी ने अथक मेहनत के साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, उसी प्रकार से हमने भी बीजेपी को सक्षम बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने श्रद्धेय राजमाता जी के इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम के अवसर पर मंडल स्तर पर कार्यक्रम के माध्यम से राजमाता जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और सभी हमारी मातृशक्ति ने, माताओं बहनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि राजमाता जी ने जो अथक मेहनत के साथ मध्य प्रदेश में और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से सींचा और खड़ा किया था, हम सब लोग भी आज संकल्प लेकर के श्रद्धेय राजमाता जी को जो उन्होंने किया है उसके आधार पर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और सक्षम बनाने का सभी मातृशक्ति ने और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है। इसलिए हम सब लोग पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिखाते हैं हम खबर हर पल की।